पर प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अमीषा मैम, गुड मॉर्निंग। एक दिन एडवांस में से सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि शनिवार को आप मिलते नहीं हमको, तो एडवांस में आपको बधाइयां। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो मैम? आपको और आप जैसे सभी मैन को जो विमेन को इतना सराहते हैं, उनको भी विमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ऑफ कोर्स ऑल अदर विमेन को बहुत शुभकामनाएं। इमेजिन करो, अगर मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता, मेरे फादर ने मेरे लिए ड्रीम नहीं देखा होता, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो आप सबको तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ा तो सभी दर्शकों के साथ, आप डिफरेंट चैनल के माध्यम के थ्रू मेरी ऑफिस में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी सब विमेन फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, विमेन एम्प्लॉयज, सबके साथ, और ऑफ कोर्स घर पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम में जितनी महिलाएं हैं सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस मैम। अच्छा मैम, आप आए हो तो थोड़ा सा मार्केट्स का तड़का। ट्रम्प साहब के आने के बाद अभी वो एक्सेवियर से बातचीत हो ही रही थी मैनेजमेंट से। भाई अनसर्टनिटी तो काफी बड़ी है, और इनफैक्ट अभी भी क्लैरिटी नहीं है 2 अप्रैल को क्या होगा, 2 अप्रैल के बाद क्या होगा। पर वो अनसर्टनिटी, अनिश्चितता लार्जली इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली डाइजेस्ट कर चुके हैं क्या? ये टैरिफ टैंट्रम्स अब भाव में आ चुके हैं क्या? आप लोग की रीडिंग क्या मार्केट्स को लेकर? मेरा पर्सनल मानना है कि ये जो टैरिफ वॉर है, ये वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा, बट हमारे इंडिया के जो इंटरनल्स है, जैसे कि कोई भी कॉर्पोरेट में हम क्या देखते हैं कि भाई इसकी प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बैलेंस शीट कैसी है। तो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट बैलेंस शीट ले लो, या तो बैंकों की बैलेंस शीट ले लो, या तो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट ले लो, ये सभी अभी बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट ने थोड़े स्लो डाउन की वजह से अर्निंग्स में, मैक्रो इकोनॉमी में और एफआई के सेलिंग के चलते काफी ग्राउंड लूज कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट 2 से 3 महीने रहेंगे, ये इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑन इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रांग। मेरे हिसाब से टैरिफ वॉर के चलते डॉलर बहुत स्ट्रांग नहीं रह सकता, जो ऑलरेडी हो चुका है। एंड अगेंस्ट चाइनाज कंपटीशन, कहीं ना कहीं टैरिफ से हमें बहुत सी इंडस्ट्री में एक शील्ड मिलेगा, मिनिमम 10 to 15% का। अमीषा So मैम, there इसमें will- कंफ्यूजन, आप जी कह रहे हो आने वाले 2-3 महीने में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मतलब वो अभी नहीं आई हैं, ऐसा बनू? देखिए, ऐसे नहीं है। करेक्शन तो 15, 17, 18% का इंडाइसिस में आया है, 35-40% का स्टॉक्स में आया है, मिनिमम ज्यादा भी आया है। तो क्या होता है, व्हेन मार्केट बॉटम्स आउट, इट कैन नॉट हैपन इन वन डे। वो बॉल की तरह बाउंस है, वो ऊपर नीचे होगा। तो ये हो ही गया 22,100 में, और 22,500 से यहां से नई तेजी चालू हो गई। ऐसा बोलना किसी के भी लिए डिफिकल्ट है, एंड इट टेक्स टाइम, क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा शेटर हो जाता है। तो नेक्स्ट 2-3 महीने में शायद यहां से थोड़ा नीचे, या तो यही का, या तो थोड़ा ऊपर वो चालू रहेगा। चिंता कब हो जाती है कि यहां से भी हमको 20% लगता है। तो मुझे लगता है कि ऑन इंडेक्स लेवल, क्वालिटी स्टॉक्स लेवल, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये मार्केट पूरी 2 हिस्सों में बट जाएगी, जहां पर इलिक्विड स्टॉक्स में, अनप्रोवन मैनेजमेंट क्वालिटी में, रिटेल और एचएनआई पैसे की वजह से वैल्यूएशन वर स्काई हाई, वो वैल्यूएशन कभी नहीं मिलेगी। दैट गेम आई थिंक फॉर नेक्स्ट 2 years इज ओवर। बट ये करेक्शन में लार्ज कैप, मिड कैप, गुड क्वालिटी विथ अर्निंग्स ग्रोथ जहां पर भी है, वो बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक करेंगे। सो मार्केट थोड़ी सिलेक्टिव हो जाएगी, बट जिसको काम आता है उसके लिए पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा।
अच्छा मैम, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने Thank एक you. बास्केट को डेफिनेटली बिल्कुल दरकिनार कर दिया, किनारे कर दिया, और बिल्कुल सही कहा कि जो स्काई हाई वैल्यूएशन थे जस्ट बिकॉज लिक्विडिटी जिसको चेज कर रही थी उसको हमने किनारे रख दिया। आपने जिस 3 महीने की बात की, मोर और लेस इसमें आपका एक अर्निंग सीजन भी इंक्लूड हो जाएगा, आ जाएगा। जब आप जिन लार्ज कैप्स को चेज करने की बात कर रही हैं मैम, या फिर एक अच्छे मिड कैप्स की बात कर रही हैं, सबसे पहले आप अर्निंग्स में रिवाइवल कहाँ देख रही हैं? जब अर्निंग सीजन आएगा आपका अब की बार वाला, सबसे अच्छा रिवाइवल कहाँ होगा जिसको चेज करना ज़्यादा तर्कसंगत बनता है इस वक्त? देखिए 3 से 4 जो सेक्टर्स हैं, मुझे वहां पर नॉट ओनली फोर्थ क्वार्टर में बट आगे चल के भी अर्निंग्स की विजिबिलिटी स्ट्रांग लग रही है। मुझे लगता है कि जो भी वर्ल्ड में हो रहा है उसमें कहीं पर भी इंडिया का डिफेंस सेक्टर, जिसको ऑर्डर भी गवर्नमेंट से मिला है, ऑर्डर मिल चुका है और अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनकी जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है वो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है और वो सेक्टर के स्टॉक्स भी काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में वो कैटेगरी में आ गए हैं जहां पर वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स का कॉम्बिनेशन अच्छे से हो रहा है। विद इन रेलवेज ऑल्सो, जैसे कि कवच कंपनीज है, वहां पर भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फोकस है। गवर्नमेंट जो क्लाइंट है उसके पास पैसा है, ऑर्डर आ चुका है, इंप्लीमेंट करना है, अर्निंग्स विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में और 2-3 जगह नीचे जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, वहां पर भी जैसे कि एबीबी है, कमिंस है, the earnings potential and growth and visibility is very strong. Most important is visibility. उसके आगे मैं चलूं तो जो आरबीआई धीरे धीरे लिक्विडिटी मेजर्स लेकर लिक्विडिटी इंप्रूव कर रहा है, तो बैंक्स ऑल्सो हैव कम टू अ लेवल जहां पर काफी सारा वैल्यूएशन में कैप्चर्ड है। तो मुझे लगता है कि सिलेक्ट बैंक्स एंड एनबीएफसीज विल ऑल्सो डू वेरी वेल। और ये जो पूरा कंजम्पशन को बूस्ट मिला है बजट में, देयर आर वेज टू प्ले कंजम्पशन। वन वे इज ऑफ कोर्स टू प्ले थ्रू एनबीएफसी कि जिसका रॉ मटेरियल भी कम हो रहा है, सस्ता हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा, एंड जहां पर डिमांड आउटलुक भी ठीक लग रहा है क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो जैसे आपने देखा बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा रेजिलियंस बता रहा है, तो सिलेक्टिवली वो पैक्ट भी अच्छा करेगा। एंड लास्टली सिलेक्ट कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, वेदर इन कंजम्पशन बास्केट विच इज इंडिया फोकस, वो भी हमें अच्छा लगता है, एंड पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस ड्रिवन, तो होटल, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, and beyond that, some of the consumer non-durable items continue to look very good to us. ओके, चलिए मैम, इस छोटी सी बातचीत में ही आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी, बहुत सारे सेक्टर्स का उल्लेख किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको हम, आज आपका सेलिब्रेट करने का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुई, सभी सेक्टर्स पर अपना राय रखी। इस दिन की एक बार शुभकामनाएं और एक इस सप्ताहांत की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम।